नमस्कार जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में केंद्र के आदेश के बावजूद उत्पाती बंदरों के आतंक से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बंदरों को मारने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें सख्त होने के चलते बंदरों को मारना नामुमकिन बताया जा रहा है। वन विभाग के इस कदम पर वामपंथी दल ने सरकार के लोगों और किसानों को उत्पाती बंदरों से राहत दिलाने के दावों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि सीपीआईएम नेता और शिमला नगर निगम के मेयर संजय चौहान इन शर्तों को जनता और किसानों के लिए किसी बड़े मजाक से कम नहीं बता रहे हैं। उधर अब सरकार को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लोगों के लिहाज से इन शर्तों को पूरा करने को असंभव मान रहे हैं, लिहाजा वे अपनी इस प्रक्रिया को आसान बनाने का भरोसा दे रहे हैं। बता दें कि बंदरों के आतंक से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। जो प्रक्रिया सरकार की तरफ से बताई गई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वामपंथी दल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों और जनता के साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है और ऐसे में बंदरों को मारना नामुमकिन है। हमने यहाँ पर दिए थे, जब हमने नगर निगम शिमला में रेजोल्यूशन पास किया था, हमने जो है 8 से 10 सुझाव जो है उसके अंदर दिए थे, जिसमें एक्सपोर्ट का था, साइंटिफिक कलिंग का था, आपका जो है फॉरेस्ट को जो है ऐसे स्थान चिन्हित करने जहाँ पर फल फूल के बजाय इसके जो है हमारे वन मंत्री जो बड़े हास्यास्पद बयान दे रहे कि 300 रुपये लो आप बंदर मारो, यानी लाइसेंस है नहीं है, कैसे मारेंगे? डंडे से बंदर को नहीं मारा जा सकता। इसको और सरल किया जाएगा। तो ये बात ये अभिभावक है, ऐसी चीज़ें जो है वो किसी भी कार्यक्रम में अड़चन डालती है, जो इस किस्म के अड़चन है उनको दूर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल में बंदरों को लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से केंद्र को भी इस बाबत लिखा गया है। 38 तहसीलों में जो है बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि उन्हें मारा जाए। लेकिन इस बीच अब सरकार की तरफ से एक प्रक्रिया, एक क्राइटेरिया भी रखा गया है और जो शर्तें इस क्राइटेरिया में रखी गई हैं उनका पालन करना नामुमकिन बताया जा रहा है जनता की तरफ से। और जिस तरह से नरेश चौहान को आपने सुना, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता की तरफ से जो बात कही गई है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जनता के साथ मजाक किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें बंदरों को पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता है, नामुमकिन है, जटिल है प्रक्रिया, और इस पर कहीं ना कहीं वो विचार करेंगे। अब एक बार फिर से ये सवाल सरकार की मंशा पर उठ रहे हैं कि लगातार जो बंदरों का आतंक शिमला या आसपास के इलाकों में हिमाचल में देखा जा रहा है उस पर काबू कैसे पाया जा सके, क्योंकि आपको बता दें कि 3 लाख से ज्यादा संख्या बंदरों की हिमाचल में हो चुकी है। ऐसे में शिमला में लगातार और शिमला के आसपास के इलाकों में जो लोग हैं वो बंदरों के आतंक से लगातार परेशान हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरह से बंदरों का आतंक लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, पहले ये सवाल उठते थे कि सरकार की मंशा नहीं है, अब जब सरकार ने कदम उठाए हैं तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शुरू से ही अगर देखें इस पूरे सिलसिले को सिलसिलेवार, तो पहले ये मामला जो है ये किसान सभा ने उठाया था और मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था और उसके बाद सरकार रजामंद हुई थी, क्योंकि जरूरी हो गया था। जिस तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो उत्पाती बंदर कर रहे थे, खासतौर पर जो खेत है हिमाचल प्रदेश के ऐसे जिले हैं जिनमें जो है शहरों में भी बंदर जो है वो लगातार उत्पात मचा रहे थे, लोगों को काट रहे थे, झपट रहे थे खाने की चीजों पर। तो ऐसे में मजबूर होकर सरकार को केंद्र को एक प्रस्ताव बनाकर भेजना पड़ा, जिस पर सहमति बनी और केंद्र ने जो है बंदरों को वर्मिन घोषित किया, यानी जो कलिंग है उसको जो है वो करने की अनुमति दी।
इसके बाद सरकार जो है वो जांचती है और ये कहती है कि बंदरों को जो है वो मारा जा सकता है, लेकिन कौन मारेगा इसका जवाब जो सरकार के पास नहीं था। और इसके बाद 300 रुपए एक बंदर मारने पर, यानी ये एक नया फैसला सरकार ने लिया, वन विभाग ने लिया, लेकिन इस पर भी कई ऐसी शर्तें रख दी गई जो कि बहुत ही मुश्किल है पूरी करने। यानी प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि जो बंदर मारा जा रहा है वो कोई मादक बंदर जो है गर्भवती तो नहीं है, या बच्चा तो नहीं है, या फिर ज्यादा उम्र वाला बंदर तो नहीं है, और बंदर मारने के बाद उसे दफनाना पड़ेगा। और जो बंदर मारने का तरीका है वो भी ऐसे रखा गया था जो कि आम आदमी जो है वो नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर के अब इस पर सवाल उठने शुरू हुए और सरकार यहाँ बैकफुट पर है, और सरकार अब कह रही है कि ये जो प्रक्रिया है इसे सरल बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी पहले जो है वो मंशा नजर नहीं आई बंदर मारने की, उसके बाद जो है इस तरह की शर्तें लगाकर जिस तरह से ये कहा गया कि ये शर्तें अगर कोई नहीं पालना करेगा तो, और खासतौर पर इसमें एक और चीज कही गई कि अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है किसी पशु प्रेमी संस्था या फिर किसी ने भी अगर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की कि बंदर को मारा गया है तो उसकी जो कानूनी लड़ाई है उसमें भी सरकार साथ नहीं देगी। तो ये एक जटिल प्रक्रिया जो है सरकार की तरफ से है, और अब जो है इस पर जो इसे सरल बनाने की जो है बात की जाए। बिल्कुल मोहित, इस बीच सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या केंद्र से भी कोई बातचीत इस बाबत की जाएगी? क्योंकि जिस तरह से संख्या लगातार बंदरों की बढ़ रही है, शिमला में करीब 3 लाख तक बंदरों की संख्या बढ़ गई है, और इससे पहले ये भी सवाल उठ रहे थे कि जहां जहां पर वर्मिन घोषित किए गए हैं बंदर, वहां पर मारा नहीं जा रहा है। सरकार की तरफ से जो नसबंदी का सोल्यूशन निकाला गया था वो भी कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ रहा है। ऐसे में अब सरकार किस तरह से टैकल करेगी इसे? बिल्कुल, देखिए ये जो नसबंदी का प्रोसीजर था ये काफी समय पहले का था, जो पूर्व बीजेपी की सरकार है तभी से शुरू किया गया था, लेकिन इस पर कामयाबी जो है नहीं मिली। बंदरों की आबादी जो है वो लगातार बढ़ती रही, और अब जो है बंदरों को मारने की अनुमति तो दे दी गई, केंद्र ने सिर्फ अनुमति देनी थी यहाँ पर। उसके बाद किस तरह मारना है वो सरकार को तय करना था, या सरकारी विभाग यानी वन विभाग को ये अधिकृत करना चाहिए था, या फिर जनता को अगर अधिकृत किया जा रहा है तो उसे जो है इसी जटिल प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए था। यानी जो शर्तें रखी गई हैं इसके आगे वो काफी ज्यादा जो है उससे लोग पीछे हट रहे हैं। तो ये अभी सिलसिला, ये जो समस्या है ये तस्वीर वैसी ही बनी हुई जैसी तस्वीर बनी हुई है, और फिलहाल जब तक सरकार कोई ठोस फैसला इस पर नहीं लेती है तब तक ये परेशानी जो है ये खास तौर पर रहेगी। अगर तो वो किसानों को रहेगी हिमाचल प्रदेश के, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान जो है बंदरों की वजह से उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग किसानी छोड़ रहे हैं। अब क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत हो पाई हो आपकी, उनकी तरफ से कहा गया हो कि जो प्रोसीजर है उसे आसान किया जाएगा या कोई और साइंटिफिक तरीका अपनाया जाएगा? देखिए मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया है इसे सरल बनाया जाएगा, यानी इसे आसान किया जाएगा, क्योंकि सरकार खुद समझ रही है इस परेशानी को, क्योंकि लोग जो है वो अपना जो दुखड़ा है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, सरकार के मंत्री से मिलते हैं, और ये कहते हैं कि उनकी फसल खराब हो रही है, या फिर बंदरों के जनता को, लोगों को काटने का सिलसिला वो बढ़ रहा है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये सरकार के सामने हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि जब तक ये जो शर्तें हैं इन्हें नहीं बदला जाता है तब तक ये समस्या सॉल्व होने वाली नहीं लग रही है। क्योंकि अगर किसी ने भी बंदर को मारना होगा तो वो नहीं चाहेगा वो किसी भी कानूनी दावपेच में फंसे, या फिर वो आफत ले ले अपने ऊपर ही, क्योंकि उसका साथ देने वाला उस समय कोई नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो अपने हाथ पीछे खींची है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद एक बयान दिया था पिछले दिनों की, हम नहीं चाहते कि किसी भी जानवर को मारा जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है सरकार की जो मंशा है वो यही है कि बंदरों को या फिर जानवरों को इस तरह से नहीं मारा जाना चाहिए, इसके लिए कोई और खिलाड़ी चाहिए। बिल्कुल, और यही दलील कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की तरफ से भी रखी गई थी कि बंदरों को मारा जाना सही नहीं है, ये दलील सही नहीं है, कोई साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। ऐसे में अब सरकार इस पूरे मसले को किस तरह से टैकल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदरों का आतंक जो है शिमला और आसपास के इलाकों में बढ़ता जा रहा है। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।